मध्य प्रदेश के गुना में 10 साल के मासूम बच्चे का रेस्क्यू, बोरवेल से निकाला गया बाहर। 40 फीट की गहराई में फंसा था बच्चा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, फायरिंग के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंगों ने युवक के साथ की जमकर मारपीट, रेलवे रोड का बताया जा रहा वीडियो, जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सट्टा माफिया के 3 मकानों को किया गया कुर्क, करोड़ों की संपत्ति जब्त। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार। दोनों बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में शादी समारोह के दौरान दबंगों ने की फायरिंग, जमकर वायरल हुआ वीडियो, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में 3 बदमाश घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मस्जिदों से हटाए गए लाउड स्पीकर, पुलिस ने कहा नियमों का हो रहा उल्लंघन। मस्जिदों में तेज आवाज के बारे में कई बार मिल चुकी हैं शिकायतें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने बरामद किया 2 किलो के 2 आईईडी। सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया नष्ट। पटना में हार्ट अटैक की वजह से आचार्य किशोर कुणाल का निधन। पूर्व आईपीएस अधिकारी थे किशोर कुणाल, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी थे आचार्य किशोर। मैदानों और पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच केदारनाथ और गंगोत्री धाम से सामने आया अद्भुत नजारा। बर्फ के बीच दिख रहा है पहाड़ और मंदिर का मनमोहक दृश्य। प्रकृति ने किया तीर्थ स्थलों का विहंगम श्रृंगार। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फ की चादर से ढका बर्फी बर्फ हर जगह नजर आई, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। हिमाचल में बर्फबारी जारी है। शिमला के पहाड़ी क्षेत्र टिक्कर में भी मौसम की पहली बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले। शिमला के नारकंडा में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, सड़क पर लगा बर्फ का अंबार, रास्ते से बर्फ हटाने का काम भी जारी। शिमला के खड़ा पत्थर क्षेत्र में भी बर्फबारी जारी, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। अभी तापमान में होगी और गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, तापमान गिरने की वजह से बढ़ी ठंड, सर्दी से बचने के लिए घरों में कैद हुए लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी बर्फबारी का कहर, बर्फ की चादर में ढकी सड़कें, कई जगहों पर तापमान -डिग्री से नीचे। श्रीनगर में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, बीती रात हुई 3 इंच से ज्यादा बर्फबारी, लाल चौक पर लगी सैलानियों की भीड़। बर्फ की चादर से ढका श्रीनगर एयरपोर्ट, बर्फ को हटाने का काम जारी। पहाड़ों से लेकर घाटियों तक बर्फ की मोटी परत जमी, सड़क और रेल सेवा बाधित। श्रीनगर और बडगाम समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द की गई। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर सैकड़ों लोग फंसे। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर जवानों ने की परेड की रिहर्सल। ठंड के बीच जवानों का जोश हाई। बीजेपी के संगठन चुनावों को लेकर दिल्ली में आज बैठक, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री बुलाए गए हैं। चुनाव अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात कार्यक्रम, मासिक रेडियो कार्यक्रम के जरिए देश को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा 5 साल बाद आया हूं, यहां सब कुछ अद्भुत है। गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी और सीएम को भी धन्यवाद दिया। राजस्थान की भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला, गहलोत राज में बने 9 जिले और 3 संभाग खत्म। अब राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने फैसले पर उठाए सवाल, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, सोच समझकर बनाए गए थे जिले। मौलाना साजिद रशीदी ने केजरीवाल पर लगाए आरोप, कहा पहले भी रोकी गई थी सैलरी, अब फिर 17 महीने से नहीं मिली रकम। हैदराबाद में एआईएमआईएम पार्टी के नेताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप, कैमरे में कैद हुई वारदात। नाराज बीजेपी नेताओं ने पुलिस स्टेशन के सामने किया विरोध प्रदर्शन। लाडली बहन योजना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का डर, कथावाचक दिग्नंदन ठाकुर का बयान, कहा एक भी लाडली बहना बांग्लादेशी नहीं होनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस का, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जबरदस्त तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ। और आज बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध तरीके से भारत में आए थे और रह रहे थे। वेरिफिकेशन के दौरान 8
बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। अब इन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी भी हो रही है। तो बांग्लादेश के मदारीपुर जिले के गांव केकरहाट के ये निवासी थे और अवैध तरीके से भारत में आने और रहने का आरोप इन पर लगा है। दिल्ली में घर घर जाकर पहचान पत्र पुलिस देख रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान बड़ी सफलता भी पुलिस के हाथ लग रही है। 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और अब इन पकड़े गए बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी भी हो रही है। तो इस वक्त दिल्ली में हड़कंप इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस का चाबुक देखने को मिल रहा है। संवेदनशील इलाके में दिल्ली पुलिस पहुंच रही है और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो घुसपैठ के खिलाफ यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, देखिए, अगर बात दिल्ली की करें, तमाम अन्य राज्य भी है, लेकिन अगर खास तौर पर राजधानी की बात करें तो यहाँ पर अवैध घुसपैठ को लेकर के स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। कौन कौन से वो इलाके हैं जहाँ आज भी पड़ताल होगी? आज बिल्कुल, देखिए, तकरीबन 400 लोगों की वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस द्वारा की गई और ये सभी लोग दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी, जो कि वसंत कुंज इलाके में आता है, वहां पर रह रहे थे। मैन्युअली चेकिंग की गई जिसमें पाया गया कि कुछ लोग वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, तो पुलिस की एक टीम वेस्ट बंगाल भी पहुंची। अभी तक 8 लोगों की पहचान की जा चुकी है। ये पूरा परिवार है, इसमें कुछ बच्चे भी हैं जो कि इलीगल तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके भारत में दाखिल होते हैं और उसके बाद अपना नाम और अपनी पहचान छुपा कर यहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि चालाकी इस लिहाज से भी की गई क्योंकि जो इनके बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्होंने फाड़ दिए, जला दिए और अपनी पुरानी पहचान को पूरे तरीके से मिटाने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो विंग है FRRO, उसके जरिए अब डिपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जा रहा है और ये पता लगा कि बांग्लादेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से बड़ी संख्या में इलीगल तरीके से जो लोग हैं वो भारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं और दिल्ली और दूसरे राज्यों में जाकर वो प्रवास ले रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस, जो कि पिछले कई हफ्तों से इस तरीके की ड्राइव चला रही है जिसमें उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिनके हाल ही में पहचान पत्र या वोटर ID कार्ड, कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हों। और यही कारण था कि दिल्ली का, चाहे वो जामिया ओखला का इलाका हो, साउथ दिल्ली में वसंत कुंज रंगपुर पहाड़ी के इलाके हो, या आप नॉर्थ दिल्ली में चले जाएंगे तो जहांगीरपुरी सुल्तानपुरी के इलाके हैं, यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस ड्राइव चला रही है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक लोकेशन की बात है जहाँ पे 8 लोगों की पहचान इस तरीके से कर ली गई है। अब उन्हें वापस रिपोर्ट करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है जिसका समय तकरीबन 15 से 20 दिन ही बाकी रह गया, दिल्ली पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है जिन लोगों की पहचान की जा रही है उनको उसी चेन से बांग्लादेश या जहां के भी वो रहने वाले हैं वहां पर डिपोर्ट तेजी से किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जतिन, दिल्ली में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन इस वक्त पुलिस का देखने को मिल रहा है?